हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बिगिनर के लिए है। जो बिगिनर जो है अक्सर मायूस हो जाते हैं जब नर्सरी से पौधा लाते हैं। वो कौन कौन सी कारण है, हम आज इस वीडियो के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने पौधे में कलियाँ ला सकते हैं नए गुलाब पे। जो भी लोग नर्सरी से लाते हैं, इसके अंदर की एक राजनीति जो क्या होती है, क्या चक्कर होता है, जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों हमारी माता बहनें जो हैं वो नर्सरी से पौधा लाती हैं और किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। वो सारी चीज़ें हम जानेंगे कि जिनके कलियाँ नहीं बन पाती हैं, वो लोग निराश हो जाते हैं। बार बार हमारा अक्सर यही कमेंट होता है, शिकायत आते हैं कि सर हमारे में कलियाँ नहीं बन पा रही हैं। तो सर आप लोग कैसे कर लेते हैं और हम लोग करते हैं तो नहीं हो पाती है। तो मुख्य जो बात है पहले हम उसको जानेंगे कि वो वजह क्या है। सबसे पहले हम लोग नर्सरी से पौधा लाते हैं कली खिलाए हुआ। वो कली खिलाने के पीछे एक बिजनेस तक का जो ट्रैक होता है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये वीडियोस ऐसा कोई नहीं है कि हम किसी को नीचे या ऊपर दिखाना चाह रहे हैं। जो सच्चाई है हम अपनी बात को साझा कर रहे हैं। अब बात यह है कि नए पौधे जो हम लोग लगाते हैं, अक्सर क्या होता है, कलियाँ खिल करके एक कलिया जो है आया रहता है। घर पे हम लोग लाते हैं, लगाते हैं, कलिया जो है नहीं आ पाता है, ठीक। सबसे बड़ी चीज़ हम जानते हैं, जब से छोटे से प्लांट्स अगर आपको हम दिखा रहे हैं, पौधे हैं और यहाँ ये ग्राफ्ट होता है, ये रूट स्टॉक होता है और यहाँ से रूट जो होता है देसी रूट में जो है ये लोग ग्राफ्ट करके आँख जो है, इसके आँख निकाल करके इसमें लगाते हैं। और यहाँ पे जो है एक, जैसे ये मेच्योर होता है करीब 4-5 महीने बाद, जब ये मेच्योर होता है तो यहाँ पे बड लगना तय होता है, लगभग बड लगता ही लगता है, ठीक है। अब मुख्य बात हम जानते हैं, अगर वो बड नहीं निकलता है तो बहुत नर्सरी वाले क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को सेल आउट करने के लिए तरह तरह के पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के केमिकल्स, तरह तरह के हार्मोन्स, डीएपी, यूरिया, ऐसे करके उनको कम समय में पौधे को जो है वो डेवलप करके उनको सेल आउट करना होता है। हम लोग जाते हैं, कलियाँ देखते हैं और कलियाँ देख करके, खिला हुआ कलियाँ देख करके हम लोग चले आते हैं ले करके, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, घर पे लाते हैं, कुछ हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, लगा देते हैं किसी गलत तरीके से, हमको समझना पड़ता है। और वो सारे जो कलियाँ खिलती हैं तो सारे पौधे के एनर्जी, एंजाइम्स, जो भी केमिकल होते हैं, खाने होते हैं, सारा खींच करके कली को दे देता है। उसके अंदर कुछ बचा नहीं रहता है। और जैसे हम लोग लाते हैं, वातावरण चेंज हो जाता है, मीडिया चेंज हो जाता है, हम लोग तरह तरह के ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम लोग तरह तरह के वीडियो देखते हैं, तरह तरह के नए नए हम लोग टोटका का आजमाते हैं और यही नतीजा है कि पौधे जो है सूख करके, टहनियाँ सूख करके मर जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हमको करना क्या है, हम सबसे पहले उस उद्देश्य पे बात करते हैं। अभी उसके बाद ये सारा निराशा जो है, व्यक्ति जब ये निराश हो जाता है, नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी नर्सरी वाले से मैच्योर प्लांट हम लोग लाते हैं। अब आज का नया नया ट्रेंड चला है मैच्योर प्लांट का, ठीक। हम लोग क्या करते हैं कि जो गलती हम लोग पहले कर रहे हैं वही गलती हम लोग दोहराते हैं। इसलिए दोहराते हैं क्योंकि सही गाइडेंस की वो नाकामी होती है, जिसके कारण जो है हम लोग नए नए पौधे को खरीद के लाते हैं, वो भी मदर प्लांट उठा के लाते हैं। और मदर प्लांट में आपको बता दूं, कभी भी पॉट कल्चर के लिए सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं 4000-5000 का मदर प्लांट लेके आते हैं। ये मदर प्लांट के पीछे की जो चाल है वो क्या है, हम आजकल बहुत ट्रेंड में मदर प्लांट चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। छोटे प्लांट्स आपको समझेगा, मदर प्लांट ऑलरेडी इतने हार्मोन्स खाया रहता है, इतने सारी चीज़ खा रही है, पूरी उसकी एनर्जी जो है पौधे में तरह तरह के यूरिया, डीएपी डाल डाल के वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। और मदर प्लांट आपके लाते ही, आज तक हम लोगों ने कई बहुत सारे फीडबैक आए हैं, बहुत लोग मदर प्लांट खरीद के ले करके आए, लेकिन मदर प्लांट सर्वाइव नहीं हो पाया। अभी खासकर नॉर्थ की तरफ अगर देखा जाए तो मदर प्लांट बहुत लोग खरीदे, ये यूट्यूबरों को कुछ नाकामी थी जिसके कारण ये लोग मदर प्लांट लेना चालू किए। अभी तो बहुत ज़्यादा जो है मदर प्लांट के लेकर के बड़े बड़े यूट्यूबर भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीके गार्डन कभी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि छोटा पौधा आपको पहचानेगा। मदर प्लांट दूसरा कोई पाला रहेगा, दूसरा वेदर में पला रहता है, दूसरे हार्मोन्स, एंजाइम्स ठूस ठूस के उसको खिला करके मोटा किया जाता है। गिनती यही है
खासकर नॉर्थ की तरफ की मदर प्लांट्स की तरफ आप लोग ध्यान ना दें, छोटे पौधे पे आप लोग काम करें। छोटा पौधा बहुत कम एंजाइम्स और बहुत सारी खाना को लेकर के बैठता है, उनको एक ही के लिए खिलाना होता है, तो दोबारा हम उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। और हमारे अभी भी जितने भी प्लांट्स हैं छत पे, खासकर आप देखे होंगे, कोई भी मदर प्लांट नहीं है, छोटे पौधे एकदम सबसे ख़राब कंडीशन में पौधे जो है, छोटे पौधे जो है आप ये देख सकते हैं। जो भी हम लेकर के आए हैं अभी तक वीडियो दिए, सब छोटे पौधे हैं। एक टहनी है, उसको हम बचाने की, सर्वाइव कराने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं, वो लोग लेडीज हैं, हमारी माता बहनें हैं, वो फूल लगा दिए, अगर थोड़ा फुटाव लेने लगा तो हम क्या चीज़ करके हम 2-3 कलियाँ ले सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे। हम 2 चीज़ करेंगे। हम सबसे पहले फूल खिलाने के लिए हमको किस किस सामग्री का ज़रूरत होता है वो हम आइए समझाते हैं। सबसे पहले हम प्लानोफिक्स लेंगे। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बायर कंपनी का आता है, 120-130 रुपये का 100 ml मिलता है। ठीक है, 150 MRP है इसका। लोकल कहीं से भी इजीली किसी भी दुकान से अवेलेबल ये मिल जाता है। ठीक है, जो भी अपना PGR वगैरह जो बेचते हैं, NPK वगैरह जो बेचते हैं, उनके पास मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बहुत सावधानी पूर्वक हमको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये बहुत सारा काम करता है, ऑल ओवर ग्रोथ करता है, फूल भी लाता है, रूट भी बनाता है, बेसल सूट भी लाता है, ब्लाइंड सूट भी रिमूव करता है, ये सब सारी चीज़ें ये करता है। ठीक है, इसका डोजेस क्या रहेगा, 1 ml, मात्र 1 ml, लालच आपको बिल्कुल नहीं करना है। और 4 से 5 लीटर पानी में हम फोलियर स्प्रे करेंगे और जड़ में दे देंगे। ठीक है, थोड़ी सी स्प्रे लगाएंगे ऊपर से, और उसके बाद से हम रूट में भी थोड़ी सी ड्रिंच आउट कर देंगे, हल्की सी, मतलब मशीन घुमा देंगे तो रूट में भी चला जाएगा, ऊपर का भर जाए। इसको महीने में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 बार करें तो और बेहतर होगा। चलिए, दूसरी सामग्री की अगर हम बात कर लें, कंपनी का एम्बिशन आता है। ठीक है, ये भी अमीनो एसिड है। और कई लोग बोलते हैं सर सिंजिंटा का इसाबियोन आता है, सर दोनों में से हम कौन सा लें? तो हम ये क्लियर कर दें, दोनों का अपना अपना अलग अलग काम है। फूल खिलाने समय एम्बिशन लगता है, बाकी प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह के लिए आपको इसाबियोन लगता है। हम अभी फूल खिलाने के ऊपर बात करते हैं कि जो लोग लाते हैं, अब आपने फूल, ये 2 सामग्री हो गया। तीसरा लगता है आपका खाना। अगर वो सॉइल में करते हैं, DAP से, यूरिया से, वर्मी कंपोस्ट से और इससे करते हैं, तो इसको जो है आपको ध्यान देना होगा। हमको सबसे पहले ब्रांचिंग निकालने पे काम करना, क्योंकि जो नए पौधे जो आते हैं ऑलरेडी उसमें ब्रांच में फूल आ चुका रहता है, हमको दूसरी ब्रांच की तरफ हमको काम करना होगा। ये दूसरी ब्रांच कैसे निकलेगा आपके टहनी में, हम उस पर चर्चा करते हैं। हम अगर रूट का काम करना चालू करेंगे तो नई जितना ही रूट बनेगा उतना ही सूट निकलेगा। तो रूट के लिए हमको सबसे पहले हम आपका बायर का हमने ऐसा बताया है, प्लानोफिक्स। और खाने की अगर हम बात कर लें, NPK की बात करें, जो व्यक्ति केमिकल है, जिनके घर में केमिकल पड़ा है, वो एक खाना मैं आपको बता रहा हूँ, 7.1 ग्राम बारह देंगे, मोनो अमोनियम फॉस्फेट देंगे 7.1 ग्राम, और 13-0-45 पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करेंगे हम 1 ग्राम। ये तीनों को एक छोटा सा डिब्बी में हम भर लेंगे, और ये पूरी सामग्री 10 लीटर पानी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल कर लें। जो सिंडर वाले हैं, जिनके पौधे पुराने हैं, वो भी कर सकते हैं, वो 8 लीटर पानी कर लें, और जो नए पौधे हैं ये इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो भी NPK इस्तेमाल आपको करना है, वो आपको पहले शुरुआती तौर पे हम 1261 का करीब 5 बार 6 बार 1261 हम खिला देंगे, या अगर आपके पास 13-40-13 है तो 5-6-7 बार हम खिला लेंगे, तब ये सामग्री का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 2 से 4 दिन में आपके प्लांट्स में बहुत अच्छी रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, साइड ब्रांचेज निकलना चालू हो जाएंगे ये फार्मूला से। और ये फार्मूला काफ़ी जो है PK गार्डन की तरफ से डिज़ाइन किया हुआ फार्मूला है, आप इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सीलेंट रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में आपको प्लांट्स में बदलाव देखने को मिल जाएगा। ये आपको हफ्ते में अगर हम बात कर लें तो जो सॉइल है, जो नए लेडीज़ वर्ग है, वो हफ्ते में 1 से 2 बार इस फीडिंग को 3-3 दिन के गैप पे वो लोग कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया है आपको, करीब हर 10 दिन 15 दिन पे एम्बिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे 2 ml पर लीटर के साथ पत्ती पे स्प्रे कर देना है, और थ्रिप्स पे कंट्रोल करने के लिए एक तारा का स्प्रे आपको लगाना है। 15-20 रुपये में मार्केट में सिंजिंटा का मिल जाएगा, एक चिटकी 1 लीटर पानी में डाल के। और कीड़े उड़े के लिए, थ्रिप्स के लिए, जो भी पत्ते आपके सिकुड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, नोड काली पड़ जाती है, उसके लिए आपका थ्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जो इस्तेमाल करके आप कलिया को अच्छा डेवलप आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन हम यही विनती करेंगे कि जो लेडीज़ वर्क खासकर हैं, जो बिगिनर हैं, वो अगर कली है एक फूल खिला लीजिए अपने शौक़ के लिए, एक अपने तसल्ली के लिए, और उसको डिसबडिंग करके और पौधे को जो है खासकर आपको इस लेवल पे जो है आपको पौधे को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जितना ही ब्रांचिंग आपके होंगे उतना ही जो है आपके जो है सारी जो कलियाँ है, जो शूट्स हैं, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर देने में आपका अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिलेगा। क्योंकि कलियाँ अगर आप ज़्यादा देर कर ले लेंगे तो अक्सर जो है वो पूरी एनर्जी जो है ले लेता है, और इस तरह से आप ले लीजिए। नर्सरी से पौधा लाते समय बहुत सारी चीज़ों को आपको अमल करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस किस कारण से, किस किस चीज़ों से जो है हम नाकाम हो जाते हैं। वो सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और चीज़ों को ध्यान दीजिए। हाँ, एक लास्ट बात अगर हम बोलना चाहते हैं तो पानी का मैनेजमेंट आपको बहुत करना होगा। जब मिट्टी सूख जाए, ड्राई हो जाए, पूरी सूख जाए और मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए। हमारा सॉइल वाला मीडिया आप देख सकते हैं, लास्ट के स्क्रीन में हम लगा देंगे, सुपर सॉइल करके एक होगा। दूसरा चीज़ कि आपको 6 इंच के पॉट लेने हैं कम से कम। प्लास्टिक का पॉट ना यूज़ करें तो बेहतर है। छोटी छोटी अगर गमला यूज करें इस तरह से, ये वाला गमला देखिए, जिसमें पानी कम रुकेगा, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा इससे, और रूट जो है बहुत अच्छा बनेगा। और कभी भी टहनी पे जो है फुहारा का स्प्रे करिए ताकि ब्रांच ओपन होने में मदद करे। इस तरह से करके आप बिगिनर भी जो हैं नर्सरी से लाए हुए पौधे को आसानी से जो है वो अपना बड जो है ले सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।